सौरभ की कुलधरा वापसी। अभी तक आपने जाना कि सानवी के घर में कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सानवी अपने कमरे की हालत देखकर बेहोश हो जाती है। सौरभ को लगता है कि कुलधरा और इन सब घटनाओं के बीच में कुछ लिंक है, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचता। और इन सारी बातों का पता लगाने के लिए सौरभ उन बाबा के पास और कुलधरा जाने का निश्चय करता है। अब आगे। सानवी अब तक काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो किसे बताए ये सब सारी बातें उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। सौरभ को बताती तो 10 सवाल पैदा हो जाते। सौरभ परेशान हो जाता। वो ये सब सिर्फ अपनी मॉम को बता सकती थी, लेकिन फ़िलहाल सानवी की माँ इस स्थिति में ही नहीं थी कि सानवी की कोई भी बात सुन सकें। वहीं सौरभ, उसका मन सानवी को यूँ अकेले छोड़कर जाने का हो ही नहीं रहा था, लेकिन उसे ये जो भी हो रहा था उसके बारे में जानना था, जिसके लिए उसे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले ही ना जाने सौरभ को क्या सोचता है, वो विनय को कॉल करता है। विनय उसकी कॉल तुरंत रिसीव कर लेता है, मानो जैसे विनय सौरभ की कॉल के ही इंतज़ार में बैठा हो। विनय ने कहा, हेलो भाई, तू ठीक है? सौरभ विनय का रिप्लाई देते हुए कहता है, हेलो भाई, सुन यार, कहाँ है तू? मुझे कुछ ज़रूरी काम है तुझसे। विनय सौरभ की बातों को गौर से सुनते हुए कहता है, घर पर ही हूँ, बता क्या बात है? सौरभ ने कहा, भाई वो। सौरभ इतना कहकर ही रुक जाता है। विनय बात पर जोर देते हुए कहता है, हाँ बता क्या वो? सौरभ बात को घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। सौरभ तुरंत ही फ़ोन काट देता है और खुद से ही सोचता है, यार ये क्या कर रहा था मैं? ये अचानक विनय को कॉल क्यों लगा दी मैंने? पता नहीं क्या हो गया है मेरे दिमाग को, कुछ काम ही नहीं कर रहा, कभी भी कुछ भी करने लगता हूँ। ये सोचते हुए ही सौरभ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी निकालकर पहले सीधा सानवी के घर पहुँचता है। वैसे तो उसे इन सब में तिल बराबर भी भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ समय से जो भी चीज़ें घटित हो रही थी उससे सौरभ को लगने लगा था कि अगर दुनिया में सकारात्मक शक्ति है तो नकारात्मक भी है। इसलिए वो अपने साथ एक सिद्ध बाबा को लेकर वहाँ पहुँचता है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उस बाबा ने पूरे घर को देखा और कुछ विशेष मंत्रोच्चारण करने लगे। कुछ देर में बाबा कुछ भस्म निकाल कर वहाँ सीढ़ियों के पास डालते हैं और कुछ सानवी के कमरे में भी। बाबा इधर उधर देखते हुए कहते हैं, बेटा बुरा साया है यहाँ और अभी इस घर में ही मौजूद है, बहुत शक्तिशाली रूह है वो। सौरभ बाबा की ओर देखते हुए, बाबा पर है कौन ये, और ये सब क्या है? बाबा अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा कि कौन है। शायद वो शक्ति चाहती ही नहीं कि कोई उसके बारे में जाने, या ये भी हो सकता है कि वो सारे तंत्र मंत्र टोने टोटके से परे हो, जिस पर ये सब किसी काम का नहीं। सौरभ परेशान होते हुए कहता है, बाबा कुछ तो पता कीजिए, आखिर ये सब किसी की ज़िंदगी का सवाल है, ये सब बहुत ज़्यादा भयंकर रूप लेता जा रहा है, कुछ कीजिए बाबा। बाबा कहते हैं, बेटा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अभी यहाँ से जाना है, और मेरी मानो तो यहाँ तुम भी मत रुको, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बाबा बाहर की ओर चल देते हैं। सौरभ उनके पीछे पीछे ही बाहर आ जाता है। सौरभ बाबा को आवाज़ लगाते हुए कहता है, बाबा रुकिए प्लीज़, हेलो बाबा, देखिए ये सब चीज़ें काफ़ी सालों से हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से ये सब बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं। बाबा सौरभ की बात सुनकर कहते हैं, हो सकता है तब वो शक्ति घर के बाहर हो, लेकिन अब उसका प्रवेश घर में हो चुका है। सौरभ काफ़ी परेशान होते हुए, बाबा पर ये सब कभी ठीक होगा भी? बाबा सौरभ के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा अगर दुनिया में मुसीबत है तो उसका कोई ना कोई निवारण होता ही है, क्योंकि कुछ भी अमर नहीं है, लेकिन क्या ये मैं नहीं जानता। इतना बोलकर ही बाबा वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ वहीं घर के बाहर खड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जैसा बाबा ने बोला कि घर में कुछ तो है, इसलिए ऐसे में सानवी या उसकी माँ को यहाँ तो नहीं लाया जा सकता,
और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि वो यहाँ आई ही क्यों? कहीं सानवी के पीछे? इसका मतलब सानवी जहाँ भी रहे ये उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब तो सौरभ का दिमाग और ज़्यादा उलझ चुका था। सौरभ की जान को पल पल खतरा था, लेकिन इस बात से अनजान सौरभ अपनी गाड़ी में बैठकर कुलधरा जाने के लिए निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे बार बार वो कुलधरा के पास के गांव में रहने वाले बाबा और उस बस कंडक्टर की बातें निरंतर याद आ रही थी। सौरभ को बस कंडक्टर से मिलने की तो कोई आस ही नहीं थी, हाँ, लेकिन उन बाबा से उसे ज़रूर मिलना था। सौरभ जब उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है वहां। अब सौरभ जैसे स्तब्ध सा हो गया। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और किसी दूसरे पास के गांव में जाने लगा, ये सोचकर कि शायद कुछ जानकारी मिल जाए। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा जो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। वहां पहुंचकर जब उसने लोगों से बातचीत की तो उसे पता चला कि उस गांव जहां वो बाबा से मिलने गया था वो तो सदियों से बंजर है। अब तो सौरभ के होश ही उड़ गए। बस कंडक्टर की कही एक एक बात अब उसे सच लग रही थी। लेकिन वहाँ सौरभ जब भी किसी से कुलधरा के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश करता तो लोग उससे कुछ बात ही नहीं करते। कई लोगों ने तो उसे ये तक बोल दिया था कि यहाँ उस गांव का नाम मत लो। दिन ढलने को था तो ये समय कुलधरा जाने के लिए बिल्कुल भी उचित था भी नहीं, इसलिए उसने वहीं रुकना मुनासिब समझा। सौरभ एक गांव वाले से पूछता है, भाई साहब, मैं कहीं जा रहा था पर अब रात होने वाली है, तो आप कोई जगह दे सकते हैं आज रात के लिए? गांव वाला मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, जगह ही जगह है, कहीं भी रह लो। वैसे हमारे घर भी आप रह सकते हैं। सौरभ खुश होते हुए कहता है, धन्यवाद भाई शाह। सौरभ उस रात उस गांव वाले के साथ उसके घर चल देता है। सौरभ कुछ बात जानने के उद्देश्य से पूछता है, भाई साहब, यहाँ कुलधरा का नाम लेते ही लोग डर क्यों जाते हैं? गांव वाला सौरभ को चुप कराते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप भाई साहब, शांत रहिए। यहाँ कोई उस जगह का नाम तक नहीं बोलता, क्योंकि बहुत मनहूस जगह है वो, कहते हैं वो पीछे लग जाती है। सौरभ पूछता है, कौन कौन पीछे लग जाती है? गांव वाला कहता है, आत्माएं। अब ये सब कुछ मत पूछो, आप चुपचाप चलो और चलकर खाओ पियो और सो जाओ। बस ये ध्यान रहे कि इस बारे में यहाँ कोई भी बात नहीं करना चाहता। सौरभ चुपचाप अब उसके साथ चलने लगा। जाते जाते उस गांव वाले ने बताया कि दरअसल आप अभी जिस गांव के बारे में पूछ रहे थे वो भी कुलधरा का ही एक हिस्सा है। इसके आगे मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। अब सौरभ के मन में उठापटक का सिलसिला लगातार जारी हो रहा था। सौरभ बहुत बेचैन, पूरी रात उसकी कैसे कटी ये वो भी नहीं समझ पा रहा था। वहीं दूसरी ओर वो सानवी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। उसे ऐसी हालत में वो छोड़ कर आया था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। अब उसे इंतज़ार था तो बस सुबह होने का। आखिर कौन है वो रूह? वो बाबा कहाँ गए और कौन थे वो? क्या सौरभ को अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे कभी? क्या कभी सब कुछ ठीक हो पाएगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी स्टोरी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।